निष्पक्षता से काम करना चाहिए और भाजपा के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी वायलेशन जो भाजपा कर रही है, वोट मांगना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव हो, चाहे वोटर एडिशन डिलीशन का मामला हो, उन्होंने स्कैम देश की जनता के साथ कर रखा है कि सारा सरकारी खजाने का मुंह पूंजीपतियों की तरफ मुड़ा हुआ है। देखिए, इन सारे फर्जी आरोपों को खारिज कर चुके हैं कोर्ट। मुझे लगता है अमित शाह जी को बताना चाहिए कि उनके पास 20 राज्य हैं, एक भी राज्य में आज तक 24 घंटा बिजली भी क्यों नहीं है। मुफ्त बिजली तो दूर की बात है। मुझे लगता है स्कैम उन्होंने आम लोगों की जिंदगी के साथ कर रखा है। हमने देखा महाकुंभ में सारी व्यवस्था थी, वो वीआईपी के लिए थी और आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्कैम देश की जनता के साथ कर रखा है कि सारा सरकारी खजाने का मुंह पूंजीपतियों की तरफ मुड़ा हुआ है। कुछ भी सुविधा उनके किसी भी 20 राज्य में जनता को नहीं मिलती। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया है देश में। दिल्ली में भी पंजाबियों को खतरा बताती है भाजपा और पूर्वांचलियों का अपमान करती है भाजपा। इस बार दिल्ली वाले इतनी जोर की करंट दबाएंगे कि करंट भाजपा को लगेगा। देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई खुद को बचाने की लड़ाई है। वो भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं। कांग्रेस को दिया हुआ एक भी वोट सीधा भाजपा को लगेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जिन्होंने देश के आगे एक दिल्ली मॉडल रखा, जिसमें सबसे कम महंगाई, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और एक मुनाफे का बजट जिसका मुंह सरकारी खजाने की ओर है। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शायद कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब चाहिए, जिस वजह से उनको हमारी डाली हुई कोई भी कंप्लेंट दिख नहीं रही। कोई भी वायलेशन जो भाजपा कर रही है, चाहे पैसे बांटकर, कैश बांटकर वोट मांगना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव हो, चाहे वोटर एडिशन डिलीशन का मामला हो, कुछ भाजपा को ही नहीं दिख रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि उनको निष्पक्षता से काम करना चाहिए और भाजपा के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको they've gone looking for something, they've gone looking for a violation when none exists। और यहाँ भाजपा की काले कारनामों की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, पर वो नहीं दिख रहा चुनाव आयोग को।